स्वागत है आपका मेरे चैनल में और आप देख रहे हैं व्योमकेश जी को। आज बहुत बड़ा अपडेट है एग्ज़ामिनेशन को लेकर के। जैसा कि फॉर्म पिछला हम लोगों ने भरा 21/12/2021 के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, तो उस बिहाफ में जो एग्ज़ामिनेशन का जो ये शेड्यूल आपके सामने अभी नज़र आ रहा है, तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी का एग्ज़ामिनेशन नोटिस नंबर 6 जो है 2022 के अकॉर्डिंग, इसमें आप साफ देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर में कि लिखा हुआ है प्रोग्राम फॉर मास्टर सेमेस्टर 2 2019-21 के लिए, जिसमें कि एग्ज़ामिनेशन का जो शेड्यूल दिया गया है वो 17 फरवरी से लेकर 8 मार्च के बीच में है। यही आपका शेड्यूल है और ये कहीं कोई गलती नहीं है, शेड्यूल एकदम सही है। और बहुत लोग कह रहे थे कि ये मेरा प्रॉब्लम हो रहा है, हमको कैसे क्या होगा, हमको समझ में नहीं आ रहा है कि ये सही है या गलत है। तो आप एकदम निश्चिंत होकर के इस रूटीन पर काम कर सकते हैं और इस रूटीन के साथ अपने एग्ज़ामिनेशन के शेड्यूल को समझ सकते हैं। सबसे पहला बता दूं कि 17 फरवरी को जो एग्ज़ामिनेशन है उसमें ये CC5 का पेपर है, देन उसके बाद 3-4-5 दिन का गैप है। उसके बाद 23 फरवरी को CC6 है, देन फिर CC7 का एग्ज़ाम है, CC7 का 26 को। उसके बाद फिर हमको लगता है कि 27-28 2 दिन, 3 दिन लगभग बंद है। इसके बाद फिर 3-3 दिन के गैप पर पूरा एग्ज़ाम देख पा रहे हैं आप होगा। CC8 का एग्ज़ाम 2 को है, 5 को 9 का है और 8 को AEC1 का है। ये है एग्ज़ाम का शेड्यूल। ये आज ही के डेट में शेड्यूल आया है, दोपहर के लगभग वही 3:30-4 बजे के आसपास ये मीटिंग ख़त्म हुआ था, हमको लगता है उसी समय ये निकला है। तो हम आपसे यही नंबर निवेदन करेंगे कि एग्ज़ामिनेशन के लिए अब प्रिपेयर्ड हो जाइए और परीक्षा के रिगार्डिंग जो तैयारी है, जो कमियां हैं या जो फाइनल टच देना है उस पर आप लग जाइए अब, क्योंकि आपका शेड्यूल दे दिया है तो इसके हिसाब से अब आपको पढ़ना चाहिए। एक बात ये है। दूसरा क्या है, अब नोटिस हम बंद करके थोड़ा सामने आ जाए कैमरा के। दूसरा ये है कि बहुत सारे लोगों को लग रहा है कि हमारा एग्ज़ाम रेलवे एग्ज़ाम के साथ मैच हो रहा है या टैली कर रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप रेलवे के एग्ज़ाम को भी फोकस कर सकते हैं और सेमेस्टर 2 के एग्ज़ाम को भी फोकस कीजिए। सपोज कीजिए कि किसी का 17 फरवरी को एग्ज़ाम है, हम सपोज करने की बात करें, लेकिन 17 से तो एग्ज़ाम है नहीं। हमको याद है कि 23 को एग्ज़ाम नोटिफिकेशन था कि 23 फरवरी से एग्ज़ामिनेशन है। तो इन दैट केस आपका कोई डेट अगर लड़ जाता है तो उस पेपर को आप छोड़ दीजिएगा, एब्सेंट हो जाएगा, ज़्यादा ज़्यादा रिजल्ट प्रमोट होगा और क्या होगा, आपका सेशन बर्बाद नहीं होगा। आप नेक्स्ट सेशन में जब सेमेस्टर 2 की परीक्षाएं 2020-22 में होगी तो जिस पेपर को आप एब्सेंट कीजिएगा वो पेपर में आप फॉर्म भर के एग्ज़ाम दे दीजिएगा। सपोज करिए कि आपका 8 मार्च को एग्ज़ाम है रेलवे का और 8 मार्च को आपका AEC1 है क्वालिफाइंग पेपर, तो आप अपना रेलवे का एग्ज़ाम दे दीजिए जा करके। ये तो श्योर है कि भागलपुर में सेंटर नहीं पड़ेगा, अगर पड़ेगा तो शिफ्ट हो सकता है, आगे पीछे लड़ जाए। और दोनों एग्ज़ाम आप एक साथ देने की कंडीशन में होंगे या नहीं होंगे ये तो हम भी नहीं जानते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान रखते हुए आप अपने रेलवे की परीक्षाओं को मत छोड़िए। यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में आप टॉप भी कर जाइएगा ना, बड़का गोल्ड मेडल लटका लीजिएगा, उसके बाद ज़िंदगी में कोई प्लानिंग नहीं है। ठीक है, यह जो बात हम आपको बता रहे हैं बहुत सोच समझ के अपने अनुभव के आधार पर बता रहे हैं। पिछले साल भी 16 दिसंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट था सेमेस्टर 1 का, यही सेम सेशन 2019-21 का, और 16 तारीख को या 15 तारीख को कोई एग्ज़ाम था। हमको लगता है कि वनारक्षी फॉरेस्ट गार्ड करके। बहुत सारे हमारे मित्र जो सेमेस्टर 1 के छात्र छात्राएं थी, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जिनका एग्ज़ाम मैच कर गया था CC1 वाले पेपर से, तो वो लोग CC1 का पेपर छोड़ दिए थे, बाद में आकर के दिए। अभी जब सेमेस्टर 1 की फॉर्म भराएगी फरवरी के बाद, हमारे एग्ज़ाम्स के बाद मार्च में आई थिंक उसका ही फॉर्म भराएगा, तो इन लोगों का एग्ज़ाम, जिसके जैसे ही सेमेस्टर 2 वालों का एग्ज़ाम ख़त्म होगा तो उन लोगों का जब एग्ज़ाम शुरू होगा तो फॉर्म भराएगा ना, तो आप अपना उस CC1 के पेपर को फॉर्म फिल कर दीजिएगा कि सर हमारा रिजल्ट प्रमोट हो गया था, हम एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे। आपको यूनिवर्सिटी अलाउ करेगी, क्योंकि देखिए इसमें विद्यार्थियों की गलती नहीं है। विश्वविद्यालय ने कहा था उस समय कि हम ये परीक्षाओं को दोबारा से आयोजन कराएंगे, लेकिन विश्वविद्यालय के बहुत ही उदासीन रवैये के कारण जो है बहुत सारे लोगों को इससे जो है परेशानियों का सामना करना पड़ा कि उन्होंने अपना PG सेमेस्टर 1 का एग्ज़ाम सेशन 19-21 का जो था फर्स्ट दिन का CC1 पेपर वो छोड़ दिया था। उनको ये लग रहा था आवेदन देने के बाद भी कि हमारा ये एग्ज़ाम होगा, लेकिन यूनिवर्सिटी की तरफ से ऐसा कोई एग्ज़ाम प्रस्तुत कराया नहीं गया।
तो अब तो फिर फॉर्म भराया जाएगा तो उसमें आप भर दीजिए। अब सपोज कीजिए किसी ने CC1 दिया होगा और वो फेल कर गया, तो क्या वो फिर से फॉर्म नहीं भरेगा? विश्वविद्यालय का कहना है कि 3 सेमेस्टर तक में आपका सारा पेपर क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, यदि सेशन आपका लेट नहीं है, ये सॉरी कोरोना के कारण पढ़ाई अगर बाधित नहीं है तब, या है भी तो चौथे सेमेस्टर का परीक्षा फॉर्म भरने के लिए आपको 1 2 3 तीनों क्लियर करना है। तो मान लीजिए कि कोई आदमी 2 में फेल कर गया होगा, तो अभी 2 का फॉर्म भरा है मेरे साथ बहुत सारा लोग, हमने भरवाया है, करीबन 16 लोगों को फॉर्म भरवाया है अतिरिक्त वे में, जिनका कोई एक पेपर छूटा है, जिनका कोई दूसरा पेपर छूटा है, जिनका कोई तीसरा पेपर छूटा है, ऐसे लोग हैं। तो क्या उनको विश्वविद्यालय ने अनुमति नहीं दी? मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास एक मतलब आदेश था विश्वविद्यालय की तरफ से कि सत्र 2019-21 के वैसे सभी छात्र जो सेमेस्टर 1 में प्रमोट हो चुके हैं, फेल हो गए हैं, या किसी वजह से उसका परीक्षा का पेपर गड़बड़ा गया है, उनको यूनिवर्सिटी कोविड-19 के तहत आराम से मौका दे रही है। अब वो दे रहे हैं स्टूडेंट। हमारे सेमेस्टर 1 में एक लड़का था जो 2 में अभी फॉर्म भरा है, सत्यम कुमार, उसका रोल नंबर 108 है। वो चारों पेपर में क्रॉस कर गया था। उसका उम्मीद ख़त्म हो गया कि भैया हम पढ़ पाएंगे कि नहीं, लेकिन जब हम उसको वो लेटर दिखाए और सारी बातों को समझाए तो उसको समझ में आया कि नहीं, हमको मौका मिला है। हमने लेटर दिखाया, वो लेटर का पंजी लगा करके फॉर्म भरा, उसको फॉर्म का अलाउ मिल गया। बड़ा वो बोले कि हाँ भर लीजिए फॉर्म, कोई प्रॉब्लम नहीं, यूनिवर्सिटी से आदेश है। तो फेल थे तो मौका मिला ना, प्रमोट है तो मौका मिलेगा ना, अब्सेंट है तो मौका मिल रहा है। तो सपोज कीजिए किसी की शादी है, किसी का एग्ज़ाम लड़ गया, तो आप क्या करिएगा? जो इम्पोर्टेंट ज़िंदगी की बहुत सारी बातों को अपने हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा। इसके लिए कोई बाहर से नहीं आएगा, नहीं ऊपर से भगवान उतरेंगे। आपके अनुभव और आपकी समझ ही आपको उस परेशानी से बाहर निकालेगी। तो इस पर कोई बड़ा तूल देने का ज़रूरत नहीं कि मेरा रेलवे का एग्ज़ाम है तो मेरी शादी है, अब हमको 17 तारीख को एग्ज़ाम भी देना है और शाम में मेरे घर में शादी है, हमको जा कर के उसको अटेंड करना है। तो हम क्या करेंगे? अब उस एग्ज़ाम के चक्कर में शादी छोड़ दें? हाँ, जिनके साथ शादी है वो घर से निकल नहीं सकते हैं, किसी तरह के रस्म में फंसे हुए हैं, या किसी का एग्ज़ाम है या कोई डेथ कर गया, तब ऐसे हालात में लोग पहले उस परिस्थिति को देखेगा जो सामने में है कि एग्ज़ाम को देखेगा। और ये एग्ज़ाम कंपटीशन नहीं ना जी, रेलवे में आज नौकरी हो जाएगी तो आप घर परिवार सब संभाल लीजिएगा। पीजी में कोई एग्ज़ाम छूट जाएगा अगला साल दे के ऑप्शन है, लेकिन रेलवे का एग्ज़ाम छूट जाएगा बाद में कोई ऑप्शन नहीं, 6 साल में एग्ज़ाम होता है, ऊपर से एग्ज़ामों को धांधली होता है। तो ऐसे परिस्थितियों में घबराइए मत, आप रेलवे का एग्ज़ाम दीजिए, फॉर्म भरने का मौका मिलेगा आपको। CC1 जो पिछले बार छोड़ा है उसका एग्ज़ाम देने नहीं देगा यूनिवर्सिटी, तब याद रखिएगा, उसको देने नहीं देगा तो सेमेस्टर 4 में जाके वो फिर हंगामा करेगा जाके। इसीलिए विश्वविद्यालय का प्रारूप बना हुआ है कि अगर आपका 5 पेपर है और कोई एक पेपर में आप फेल कर गए, एब्सेंट हो गए, तो दूसरे बार दे दीजिए। 2 पेपर से ज़्यादा होने के बाद तब आदेश लेना पड़ता है, लेकिन एक पेपर तो छूटेगा। अगर छूटेगा एक ही दिन में एग्ज़ाम टैली करेगा, कि ऐसा थोड़े है कि एक के आदमी 4 बार एग्ज़ाम दे रहा है रेलवे का जाके, ऐसा तो नहीं होगा, एक के होगा ना। इसीलिए घबराइए मत, तैयारी कीजिए। अब रहा कि CC5 से लेकर 9 तक का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का है, बहुत दिन से एक्सपेक्टिंग था। तो हमारी जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ही दयनीय है, चल रही है। इसी वजह से इंटरनेट का खर्चा और बाकी चीज़ों को मैनेज हम नहीं कर पाते हैं। एकदम यूट्यूब पे परिवार है मेरा, ये हम खुल के बता रहे हैं। लोग साथ नहीं देते हैं और हमको किसी के साथ की कोई उम्मीद कभी उतनी नहीं रहती, लेकिन यह परिवार ही मेरा यूट्यूब का ऐसा है जो हमको अभी तक बिना बोले सपोर्ट करता है। तो हम ना ही किसी को आर्थिक मदद के लिए हाथ फैला रहे हैं और ना ही कोई अनुरोध कर रहे हैं कि आप हमको इतना पैसा दे दीजिए तो हम ये करेंगे, हम नहीं कहेंगे, कोई ज़रूरत नहीं है। सुविधाएं मिलेगी, परिस्थितियां मेरे साथ जैसे ही सामान्य होगी हम भी यूट्यूब पर वापस आ जाएंगे। थोड़ा परेशान चल रहे हैं, मानते हैं कि कोरोना है, सब चीज़ का बंदी है, घर परिवार जिम्मेदारी है। पढ़ाई का ऐसा रवैया है विश्वविद्यालय का कि 4-4 साल में पढ़ाई करेगा तो लोगों में सबसे पहला बात, आज जैसे रूटीन निकला तो इसमें सबसे बड़ी बात क्या हुई कि पढ़ने की जो रुचि है वो लोगों में गिर गई, क्योंकि सत्र के अनियमित होने के वजह से पढ़ाई का जो नियमितता है वो गड़बड़ा जाता है विद्यार्थी का। अब 4 महीना पहले पढ़ के क्या करेंगे, यहाँ लोग यही सोचते हैं। परीक्षा का रूटीन आएगा तो आज से हम खोजना शुरू करेंगे। सहयोग नहीं करना चाहता है कोई किसी को, सहयोग करने भी चाहता है तो जिस उसके पास उपलब्ध नहीं है साधन, संसाधन उपलब्ध है तो सहयोग कैसे करेंगे वो नहीं समझ पा रहा है, पढ़ना कैसे है यह नहीं समझ पा रहा है। एक दूसरे को यही बांधने में लगे रहते हैं कि भैया तुम नोट्स भेजना, तुम हमको क्वेश्चन दे देना। अरे भाई तुम भी पढ़े थे, तुम भी सोचो कहीं होगा, किसी के पास नहीं है उसको भी मदद करो, हमारे पास भी नहीं हमको भी मदद करो, तुम्हारे पास नहीं हम भी मदद करेंगे।
तो सहयोग के हिसाब से आप पढ़ के निकल सकते हैं। हाँ, हमने ये क्वेश्चन पिछली बार भी एक बार कहा था, आपके पास 80% नंबर आ जाएगा, आप मेडल लटका लीजिए पीजी में, हमने 80% नंबर लाया। उस 80% नंबर की क्या वैल्यू है आज के युग में? कौन नौकरी देने बैठा है आपको? यूजीसी एग्जाम नेट हम निकाल के बैठे हैं 2022 में, हमको मई तक सर्टिफिकेट देना है, सो यहाँ यूनिवर्सिटी कोई मतलब नहीं है। कि मेरा समय बर्बाद हो रहा है, मेरा उम्र निकलते जा रहा है, हमारे अंदर पढ़ने की जो रुचि थी वो ख़त्म हो गई है पिछले 6 माह से। इसीलिए वीडियो यूट्यूब पे नहीं आता है, हम पढ़ाई लिखाई नहीं डाल रहे हैं वीडियो, क्योंकि दूसरे कामों में व्यस्त है, घर का भी जिम्मेदारी है, परिवार को भी देखना है और कमाना धमाना भी है। पढ़ाई करके आगे बढ़ेंगे लाइफ में, पढ़ाई को हमने अभी तक नहीं छोड़ा, लेकिन पढ़ाई का जो स्तर है, पढ़ाई करने की जो रुचि है, नियमितता है, रेगुलरिटी है, वो सब कम हो जाता है लोगों में, क्योंकि सेशन ऑन लेट है। लोग सोचते हैं अरे छोड़ो यार अभी क्या करेंगे पढ़ के, एक दूसरे से हमेशा यही टाल मटोल में लगे रहते हैं कि चलो किसी तरह पढ़ के निकल जाना। तो पढ़ाई छोड़ना नहीं है, लेकिन पढ़ने की ये जो सत्र अनियमितता के कारण, सेशन लेट हो जाने की वजह से रेगुलरिटी ऑफ जो स्टडी वो गड़बड़ा जाता है स्टूडेंट का। कोई कंपटीशन कर रहा है, वो भी टेंशन में आ गया अभी। अब तो यार 17 फरवरी से मेरा एग्ज़ाम है, यहाँ साला वहाँ रेलवे का एग्ज़ाम है, एनटीपीसी में धांधली हो गया, तरह तरह की बातें हैं। जो मध्य वर्गीय परिवार लोग हैं उनको ज़्यादा चिंता है। अब वैसे लोग जिनको कि आर्थिक स्थिति मिला जुला के परिवार में सही है, तो उनके लिए एक रेलवे का 4 रेलवे का एग्ज़ाम भी आएगा, वो तैयारी कर रहे होंगे, तो कभी न कभी एग्ज़ाम निकालेंगे अगर उनको निकलना होगा तो। लेकिन जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, गरीब परिवार से हमारे भाई बंधु हैं, उनको समस्या है, क्योंकि वो एक चीज़ पर फोकस नहीं कर पा, ना पीजी कर पा रहा है, ना कंपटीशन दे पा रहा है। तो हमने आपको यही कहना है कि आप कंपटीशन दीजिए, क्योंकि सरकार की कोई नीति नहीं है नौकरी देने की। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ज़्यादा बोलेंगे तो आप स्किप कर दीजिए बात को, मेन इंपॉर्टेंट नोटिस शुरू में ही हो चुका था, और इम्पोर्टेंट वीडियो वगैरह भी आएगा। थैंक यू।